हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकंड इंट्रोडक्शन टू साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ये किस सब्जेक्ट से की यूनिट है ये मैं आपको बता देती हूँ एक बार। तो ये बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर सेकंड है मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग, उसका ये सिलेबस है। और यूपी स्टेट की सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम नहीं है, इसलिए आप सिलेबस को अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस जिसमें हमने ये यूनिट फर्स्ट पहले ही कंप्लीट कर ली है, इसके एमसीक्यू भी और कॉन्सेप्ट भी। और आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे यूनिट सेकंड के एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन। और हाँ, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इस पेपर की, पेपर सेकंड की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वैसे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि लगभग 80 के आसपास इसमें क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो में हम 40 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 40 क्वेश्चंस करेंगे। अगर दोनों इसी वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, तो 2 वीडियो आएंगी इस एक यूनिट पर। ठीक है, यूनिट 2 पर, और आपका अच्छी तरह से फिर यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा फैक्ट्स वगैरह नहीं है इसमें, बस ये है कि अच्छे से समझना है इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है उसका। सोशल मीडिया हम चलाते हैं, उसका मेन पर्पस क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है उसका, है ना। ऑप्शन है इसमें ए ऑनलाइन शॉपिंग। सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। वैसे तो ऑनलाइन शॉपिंग तो उसमें आता है ना, सोशल मीडिया में नहीं आता है। सोशल मीडिया में तो ऐसे ऐप आते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर्स, है ना, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सब जो आते हैं सोशल मीडिया के अंतर्गत आते हैं। बी है सोशल इंटरेक्शंस एंड कम्युनिकेशन। सी है वेदर अपडेट्स। डी है गेमिंग। तो आपको इसका आंसर अच्छे से पता होना चाहिए। इसका आंसर है बी, सोशल इंटरेक्शंस एंड कम्युनिकेशन। क्या होता है, सामाजिक संपर्क और संचार कर सकते हैं। संचार को, कम्युनिकेशन को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बातचीत करना, है ना। तो हम सोशल मीडिया के द्वारा व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इन सब से क्या कर सकते हैं हम, सोशल इंटरेक्शन यानी समाज में अपना संपर्क रख सकते हैं, है ना, और कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ हैशटैग्स ऑन सोशल मीडिया। हैशटैग लगाते हैं हम किसी भी चीज़ में, जैसे कि हम कुछ भी अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जैसे कि हम गेमिंग से रिलेटेड कुछ अपलोड कर रहे हैं तो हम हैशटैग गेमिंग लगाएंगे, हैशटैग प्ले, हैशटैग, इस टाइप से हम हैशटैग लगाएंगे गेमिंग के फील्ड से जुड़े हुए, है ना। तो ये क्या दर्शाता है, इसका मेन मोटिव मतलब उद्देश्य क्या होता है इसको लगाने का। ऑप्शन है इसमें ए कैटेगराइजिंग कंटेंट यानी कैटेगरी बनाना, कि ये इस चीज़ का है, कुकिंग का है तो हम कुकिंग के हैशटैग लगाएंगे, और हमारा गेमिंग का है गेमिंग का लगाएंगे, एंटरटेनमेंट का है तो एंटरटेनमेंट का लगाएंगे, है ना, इस टाइप से लगाएंगे। बी है सेंडिंग प्राइवेट मैसेज। सी है लिंक्डइन पोस्ट। डी है एडिंग फ्रेंड्स को ऐड करना। तो हैशटैग तो हमारा कैटेगरी के लिए आता है ना, कैटेगरी बनाना कि ये किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ से रिलेटेड पोस्ट है ना। तो इसलिए हम अपने कंटेंट पे कैटेगरी बनाने के लिए हैशटैग लगाते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अ लाइक कॉन्सेप्ट ऑन मोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अगर हम किसी भी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक तो हम उसे पसंद करते हैं, है ना, वो हमें अच्छी लगी, और दूसरा ये है कि हम उस बात से सहमत हैं। जब हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उस बात से सहमत होते हैं, है ना। तो ऑप्शन है इसमें ए एग्रीमेंट विद अ पोस्ट। बी डिसलाइक ऑफ अ पोस्ट। ये तो आंसर होगा नहीं, लाइक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिसलाइक करना, बिल्कुल नहीं। सी है बुक मार्केटिंग आ पोस्ट, बुक मार्केटिंग करना है एक पोस्ट के ऊपर, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। डी है रिपोर्टिंग आ पोस्ट, ये भी नहीं होगा इसका आंसर, जिसका आंसर होगा ए एग्रीमेंट विद अ पोस्ट, पोस्ट के साथ एग्री होना, है ना, यानी एग्रीमेंट मतलब एक पोस्ट के साथ समझौता करना। तो आंसर हो जाएगा इसका ए।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज सोशल मीडिया कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। अब ग्लोबल कनेक्टिविटी क्या है, वैश्वीकरण जो होता है ना, पूरे देश मतलब पूरी देश क्या दुनिया को ही जोड़ के रख दिया है सोशल मीडिया ने। हम घर बैठे बैठे किसी भी कोने में दुनिया के बातचीत कर सकते हैं अगर हम चाहें तो ग्लोबल कनेक्टिविटी को और कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है सोशल मीडिया ने। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन है इसमें ए, बाय एस्टैब्लिशिंग फिजिकल नेटवर्क्स ग्लोबली, विश्व स्तर पर भौतिक नेटवर्क स्थापित करके। बी है थ्रू द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल मेल सर्विस, जो ट्रेडिशनल की जो मतलब पारंपरिक पुरानी जो मेल सेवाएं हैं उनका यूज़ करके। सी है फैसिलिटेटिंग इंस्टेंट कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी सीमाओं के पार, ठीक है, जल्दी से संचार और सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान करना। बी है रेस्ट्रिक्टिंग कम्युनिकेशन टू लोकल कम्युनिटीज़, यानी स्थानीय समुदायों तक संचार को प्रतिबंधित करना, बंद करना। तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा बिल्कुल सटीक वाला, एक्यूरेट वाला सी, क्योंकि अगर हम बॉर्डर, इन्होंने क्या करा है, सोशल मीडिया ने हमें क्या करा है, सीमाओं के पार संचार और सूचना साझा करने की सुविधा प्रदान की है। ठीक है, फैसिलिटी हमें प्रदान की है, बॉर्डर के पार भी हम अपने आप मतलब आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, है ना, और वहाँ की सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू ट्रेंड्स टिपिकली इमर्ज मतलब उभरना ऑन सोशल मीडिया। ट्रेंड्स चल रहे हैं, है ना, जैसे कि कोई वायरल वीडियो जाती है या फिर कोई भी सॉन्ग ऐसा ट्रेंड में चलने लगता है तो उस पर सब रील्स वगैरह बनाते हैं, तो ट्रेंड वही होता है, आपको अच्छे से पता होगा इस टाइम ट्रेंड क्या होता है ना। तो वो कैसे उभरता है, ऑप्शन है इसमें ए, ट्रेंड्स इमर्ज रैंडमली विदाउट एनी स्पेसिफिक फैक्टर, जो ये ट्रेंड है बिना किसी स्पेसिफिक कारण के बिना ही उभर जाता है ये। बी है ट्रेंड्स आर सोली डिटरमाइंड बाय इन्फ्लुएंसर्स, यानी जो ट्रेंड पूरी तरह से प्रभावशाली लोगों द्वारा निर्धारित होता है। सी है ट्रेंड्स ऑफ्टन इमर्ज फ्रॉम वायरल कंटेंट। डी है ऑल द अबव। तो इसका आंसर है 5th का हमारा सी, ट्रेंड्स ऑफ्टन इमर्ज फ्रॉम वायरल कंटेंट, यानी जो ट्रेंड है अक्सर वायरल सामग्री से उभरता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो उसी सॉन्ग पे सब लोग रील्स बनाने लगते हैं, तो वो ट्रेंड में सॉन्ग आ जाता है ना। तो जाहिर सी बात है कि वायरल कंटेंट जो होता है उसी से ट्रेंड बनता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फेसबुक। फेसबुक का प्राइमरी पर्पस क्या है। ऑप्शन है इसमें ए, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, बी, माइक्रो ब्लॉगिंग, सी, सोशल नेटवर्किंग, डी, वीडियो शेयरिंग। तो जो फेसबुक का प्राइमरी पर्पस है हमारा, वो है हमारा सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, क्या है, सोशल नेटवर्किंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच फीचर ऑन फेसबुक एलो मतलब हमें अनुमति देता है यूज़र्स टू पब्लिकली एक्सप्रेस देयर अप्रूवल ऑफ अ पोस्ट और कमेंट, यानी फेसबुक पर कौन सी सुविधा यूज़र्स को किसी पोस्ट या किसी भी टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी स्वीकृति व्यक्त करने की अनुमति देता है। ऑप्शन है इसमें ए, शेयर करना, बी, लाइक करना, सी, रिएक्ट करना, डी, कमेंट करना। तो 7 का हमारा आंसर होगा बी, लाइक करना। मैंने कहा था कि अनुमति देता है, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ को लाइक करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हाँ ये मानते हैं कि वो चीज़ ठीक है, तो क्या करते हैं, अप्रूवल करते हैं, उसको अनुमति देते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है हमारा 7th का आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो आपको पता है व्हाट्सएप पर पहले चैनल्स वगैरह नहीं थे, हम सिंपली मैसेजिंग करते थे, जल्दी से एक दूसरे को मैसेज पहुंचते थे बिना किसी रुकावट के, है ना। तो ऑप्शन है इसमें ए सोशल नेटवर्किंग करता है, बिल्कुल नहीं। बी प्रोफेशनल नेटवर्किंग करता है, ये भी नहीं होगा। सी इंस्टेंट मैसेजिंग, तो यही इसका आंसर होगा। इंस्टेंट मैसेजिंग हम कर सकते हैं व्हाट्सएप से, वैसे तो फ़ोटो शेयर भी कर सकते हैं, पर जो मेन पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, वो है इंस्टेंट मैसेजिंग। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, what type of account do you need to use WhatsApp। किस टाइप का अकाउंट जो है WhatsApp में यूज़ करने का आवश्यकता होती है। किस WhatsApp का यूज़ करने के लिए आपको किस प्रकार के अकाउंट की आवश्यकता है। ऑप्शन है इसमें ईमेल अकाउंट, बी फ़ोन नंबर, सी सोशल मीडिया अकाउंट, डी यूज़र नेम। तो 9th का हमारा आंसर होगा फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर से ही हम अपना अकाउंट बनाते हैं ना व्हाट्सएप पर, तो फ़ोन नंबर की आवश्यकता होती है उस पर अकाउंट बनाने के लिए। यूज़र नेम किस पे चाहिए होता है, इंस्टाग्राम पर, है ना। ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भी लगता है, पर उस पर यूज़र नेम ज़्यादा लिखा हुआ आता है। तो आंसर इसका क्या होगा, व्हाट्सएप के लिए क्या होता है, फ़ोन नंबर। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द प्राइमरी कंटेंट मतलब जो भी हम पोस्ट करते हैं, वीडियोस वगैरह, ये सब कंटेंट होती हैं हमारा, ठीक है। प्राइमरी कंटेंट फॉर्मेट ऑन इंस्टाग्राम दैट डिसअपीयर्स आफ्टर 24 आवर्स। यानी जो इंस्टाग्राम है, सब चलाते हैं इंस्टाग्राम, बहुत कम लोग हैं जो इंस्टाग्राम ना यूज़ करते हो। इंस्टाग्राम पर जो प्राइमरी कंटेंट प्रारूप क्या है, जो 24 घंटों के बाद गायब हो जाता है। कौन सा ऐसा कंटेंट है जो 24 घंटे तक लगा रहेगा और उसके बाद गायब हो जाएगा। व्हाट्सएप पे तो हमारा स्टेटस होता है, और इंस्टाग्राम पर क्या होता है ये बताइए। ऑप्शन है इसमें ए पोस्ट होती हैं, पोस्ट के 24 आवर्स में गायब हो जाती हैं, नहीं। बी स्टोरीज़, हाँ, तो यही इसका आंसर होगा। स्टोरीज़ जो होती हैं ना, जो हम लगाते हैं रील्स वगैरह, अगर हमें कोई पसंद आ रही, कुछ भी पसंद आ रहा है, या फिर हम अपना फ़ोटो लगा लेते हैं स्टोरी पर, तो वो 24 घंटे तक ही रहती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। IGTV नहीं होता, इस पर तो लॉन्ग वीडियो अपलोड होती हैं। रील्स भी 24 घंटे तक नहीं, मतलब हमेशा रहती है, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। स्टोरीज़ 24 घंटे तक रहती हैं, उसके बाद गायब हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच फीचर ऑन इंस्टाग्राम allows users to save and organize content they find interesting। सेव करने का कौन सा फीचर जो है आपको अनुमति देता है, ये बताना है। सेव करने की बात हो रही है यहाँ पर। कोई भी अगर पोस्ट हमें अच्छी लगती है, हम उसे कैसे सेव करते हैं उसको। एक तो गैलरी में डाउनलोड करना होता है, वो तो अलग तरीका है। सेव करने का इन्होंने पूछा है। ऑप्शन है इसमें ए कलेक्शंस करके, इंस्टाग्राम की बात हो रही है यहाँ पर। बी है हाईलाइट करके। ऑप्शन है इसमें सी आर्काइव्स, और डी सेव्ड पोस्ट। तो यहाँ पर सेव होने की बात हो रही है। इंस्टाग्राम पे सेव करने का कौन सा ऑप्शन होता है, सेव पोस्ट वाला, ठीक है। इस टाइप से अगर हम किसी रील के 3 पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप का बना हुआ आता है, और हम उससे सेव कर सकते हैं, सॉरी इस टाइप का, है ना। और हम उससे हम इंस्टाग्राम में ही सेव कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशंस फॉर अ वीडियो ऑन एन इंस्टाग्राम स्टोरी। इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होती है, कितने सेकंड की, कितने लॉन्ग, मतलब कितने लॉन्ग हम अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगा सकते हैं। तो ज़्यादा पूरी फिल्म तो हम इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगा नहीं सकते हैं ना। तो मैक्सिमम 60 सेकंड की ही वीडियो हम इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 60 सेकंड, ठीक है। 12 का आंसर है सी, 60 सेकंड यानी 1 मिनट। ऑप्शन में 1 मिनट भी लिखा हुआ आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इन ऑनलाइन जर्नलिज्म
व्हाट डज CEO स्टैंड फॉर। CEO काफ़ी लोगों को पता होगा जो ज़्यादा एक्टिव रहते होंगे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, है ना। CEO क्या होता है, मतलब जो लोग वीडियो कंटेंट बनाते होंगे ना उन लोगों को पता ही होगा कि CEO क्या होता है। ऑप्शन ए है इसमें, इसकी फुल फॉर्म पूछी है इन्होंने, सोशल इंगेजमेंट ऑप्टिमाइजेशंस, बी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस, सी है स्टोरी इन्हेंसमेंट और आउटरीच, डी है साइट इफ़िशियंसी ऑपरेशंस। तो इसका आंसर होगा CE होता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, आ सकता है, काफ़ी चांसेस हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी, CEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिफाइंस ऑनलाइन जर्नलिज्म, यानी ऑनलाइन पत्रकारिता को क्या परिभाषित करता है इनमें से। ऑप्शन है इसमें ए, प्रिंटेड न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन, यानी न्यूज़पेपर प्रिंट होना और मैगज़ीन प्रिंट होना ये ऑनलाइन जर्नलिज्म होता है। तो ये तो होगा नहीं, ऑनलाइन थोड़ी ना होता है, ये तो ऑफलाइन होता है। बी है न्यूज़ डिलीवर्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इंटरनेट। तो यही इसका आंसर होगा 14 का। ठीक है, कि हम न्यूज़ पहुंचा सकते हैं, किसी के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए। जब इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए हम कोई न्यूज़ पहुंचाते हैं तो वो ऑनलाइन जर्नलिज्म में आती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट भी आते हैं पर इसको फिर भी इतना ऑनलाइन नहीं कहेंगे, है ना। न्यूज़ ट्रांसमिटेड विया सैटेलाइट, इसको भी नहीं कहेंगे। यही इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा बी, न्यूज़ डिलीवर्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड द इंटरनेट। ऐसा नहीं है कि सेम ऐसे ही ऑप्शन आए, आपको बस थोड़ा समझना होगा, है ना। इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि लिखा क्या है, तो उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चंस पर टिक लगा के आइएगा, मतलब आंसर पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन जर्नलिज्म, यानी निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन पत्रकारिता की विशेषता है। ऑप्शन है इसमें ए, स्टैटिक कंटेंट ऑनलाइन, बी, लिमिटेड ऑडियंस इंटरेक्शंस, सी, क्विक अपडेट्स एंड रियल टाइम न्यूज़, डी, स्लो डिसेमिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन मतलब होता है फैलना, यानी सूचना का धीमा प्रसार, धीमी मतलब हल्के हल्के फैलना सूचना का। ठीक है, तो हमारा 15 का आंसर है सी, क्विक अपडेट्स यानी एंड रियल टाइम न्यूज़। क्विक अपडेट्स मतलब जल्दी से अपडेट मिलना किसी भी चीज़ का, है ना। तो ये एक विशेषता होती है ऑनलाइन जर्नलिज्म की। ऑनलाइन जर्नलिज्म में अगर कुछ भी होता है तो जल्दी से हमारे फ़ोन में वीडियोस वगैरह अपलोड होने लगती हैं। अगर कोई घटना हो रही है तो लाइव अपडेट मिल जाती है हमें उस जगह की, है ना। तो क्विक अपडेट्स एंड रियल टाइम न्यूज़ ये जो है एक विशेषता है हमारा ऑनलाइन जर्नलिज्म यानी ऑनलाइन पत्रकारिता का। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, in the context of online journalism what does the term byte refer to, यानी जो ये शब्द है, ठीक है, बाइट, ऑनलाइन पत्रकारिता के संदर्भ में बाइट शब्द का तात्पर्य क्या है ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए, आ ब्रीफ इम्पैक्टफुल क्वाइट एंड एक्सर्प्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू, यानी एक साक्षात्कार से एक संक्षिप्त और प्रभावशाली उद्धरण या अंश। ऑप्शन है इसमें बी, आर शॉर्ट वीडियो क्लिप समराइजिंग अ न्यूज़ स्टोरी, सी, आ हाइपरलिंक लीडिंग टू एडिशनल इंफॉर्मेशन, डी, आ ग्राफिक एलिमेंट यूज्ड फॉर स्टोरी टेलिंग। तो 16 का हमारा आंसर होगा ए, अ ब्रीफ एंड इम्पैक्टफुल क्वाइट एंड एक्सर्प्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑन साइबर मीडिया। साइबर मीडिया का जो है प्राइमरी फोकस क्या है, ठीक है, किस पे होता है साइबर मीडिया। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो साइबर मीडिया है वो सोशल मीडिया जो है वो साइबर मीडिया का ही एक पार्ट है, एक
ब्रांच बोल सकते हैं, है ना, साइबर मीडिया का। वैसे साइबर मीडिया में सभी कुछ आता है, पर सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें आती हैं जहाँ हम सोशल इंटरेक्शंस एंड कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया में सब कुछ आता है, और साइबर मीडिया में सभी कुछ आता है। ऑप्शन इसमें ए ट्रेडिशनल प्रिंट जर्नलिज्म। ट्रेडिशनल प्रिंट जर्नलिज्म को फॉलो करना प्राइमरी फोकस है साइबर मीडिया का, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है ब्रॉडकास्टिंग थ्रू रेडियो वेव्स के थ्रू ब्रॉडकास्ट करना सिर्फ, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा सिर्फ में, है ना। सी है डिजिटल कम्युनिकेशंस एंड ऑनलाइन कंटेंट। बी है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर है सी डिजिटल कम्युनिकेशंस एंड ऑनलाइन कंटेंट, यानी हम डिजिटल कम्युनिकेशंस कर सकते हैं साइबर मीडिया से, क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कंटेंट बना सकते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच टर्म इज़ कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, ब्लॉग्स एंड अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अगर कोई भी हम यूज़ कर रहे हैं कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्क, मतलब ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, ब्लॉग्स एंड अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कोई भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। ऑप्शन है इसमें ए ट्रेडिशनल मीडिया होगी वो, बी है साइबर कास्टिंग कहेंगे उसको, सी है साइबर मीडिया कहेंगे, डी है एनालॉग कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा साइबर मीडिया बोलेंगे ना हम। अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स, ब्लॉग्स एंड अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हम अगर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो सब आएगी साइबर मीडिया में। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रैक्टिस फॉर क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट फॉर एन ऑनलाइन ऑडियंस। मतलब जो तरीका होता है कंटेंट बनाने का और डिस्ट्रीब्यूट, फैलाने का, बांटने का, वो क्या कहलाता है ऑनलाइन ऑडियंस के लिए, क्या कहलाता है वो। ऑप्शन है इसमें ए साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी तो सुरक्षा कहलाती है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी दुर्घटना हो सकती है उसकी सुरक्षा होती है वो तो। बी है वेबकास्टिंग, सी है कंटेंट क्यूरेशन, डी है साइबर जर्नलिज्म। तो 19 का हमारा आंसर होगा डी, साइबर जर्नलिज्म में आता है। सब साइबर पत्रकारिता में ये आता है। जर्नलिस्ट होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, यही तो करते हैं, अपना जो भी कंटेंट है उसको बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो साइबर जर्नलिज्म में ये सब आता है ना, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइबर मीडिया प्लेटफॉर्म। साइबर मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, निम्नलिखित में से क्या विशेषता है। ऑप्शन है इसमें ए ऑफलाइन एक्सेसिबिलिटी, यानी ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं हम। बी है लिमिटेड इंटरेक्टिविटी, लिमिटेड तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि सीमित नहीं होता है, जो साइबर मीडिया होता है वो सीमित नहीं होता है, ठीक है, और ऑफलाइन भी नहीं होगा। ऑप्शन है इसमें सी वन वे कम्युनिकेशंस, ठीक है, यानी एक तरफा संचार। डी यूज़र्स इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन, यानी उपयोगकर्ता का जुड़ाव और बातचीत। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है साइबर मीडिया की वो यही है कि यूज़र का जुड़ाव और बातचीत। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन है इसमें ए फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग को फैसिलिटेट करवाना, मतलब उसकी जो व्यवस्था होती है वो कराना, ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा प्रदान करना। बी है इन्हेंसिंग वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस, यानी आभासी वास्तविकता के अनुभवों को बढ़ाना। सी है इनेबलिंग कंटेंट क्रिएशन एंड शेयरिंग, कंटेंट मतलब कंटेंट बनाना और शेयर करना। डी है रेस्ट्रिक्टिंग कम्युनिकेशंस विद इन क्लोज नेटवर्क्स,
यानी बंद नेटवर्क के भीतर संचार को प्रतिबंधित करना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। और ना ही ऑनलाइन शॉपिंग वाला। सोशल मीडिया की यहाँ बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इनेबलिंग कंटेंट क्रिएशन एंड शेयरिंग। हम कंटेंट बना सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। What foundational elements represent individuals, organizations और entities on social media platforms? यानी कौन से मूलभूत तत्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यक्तियों यानी इंडिविजुअल, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन है इसमें ए, हैशटैग एंड ट्रेंड्स, बी, यूज़र प्रोफाइल, सी, एनालिटिक्स एंड इनसाइट, डी, एडवर्टाइजिंग एंड मोनेटाइजेशन। तो इसका आंसर होगा हमारा 22 का आंसर होगा। जो यूज़र प्रोफाइल होती है ना, वो एक इंडिविजुअल व्यक्तियों को दर्शाती है ना, और संगठन को दर्शाती है, एंटिटीज़ को दर्शाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यूज़र प्रोफाइल ही हमारे व्यक्तियों को दर्शाती है कि हाँ ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, यूज़र प्रोफाइल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी। What is the core functions of content sharing on social media? सोशल मीडिया पर कंटेंट शेयर करने का जो कोर फंक्शन है वो क्या है ना, मुख्य कार्य क्या है जो भी कंटेंट होता है उसको शेयर करने का। ऑप्शन है इसमें ए, इनहेंसिंग प्राइवेसी सेटिंग यानी गोपनीयता सेटिंग बढ़ाना, बी है रेस्ट्रिक्टिंग इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन, जुड़ाव और बातचीत को प्रतिबंधित करना, बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर ये। सी है फॉस्टरिंग इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन क्विकली, शीघ्रता से जुड़ाव और बातचीत को बढ़ावा देना। डी है सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशंस एक्सचेंज यानी सूचना विनिमय को दबाना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फॉस्टरिंग इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन क्विकली, जल्दी से मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट करना, जुड़ाव और बातचीत को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट रोल डू कनेक्शंस एंड नेटवर्क्स प्ले ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यानी ऐसा कौन सा जो मतलब इनका क्या हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्शन नेटवर्क क्या भूमिका निभाता है। ऑप्शन है इसमें ए, लिमिटेड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटेड करता है कंटेंट को बांटने का, ये तो आगा होगा नहीं, इसका आंसर है ना। बी है इनहेंसिंग प्राइवेसी सेटिंग, प्राइवेसी सेटिंग को जो है हमारी वो क्या करता है, बढ़ाता है। सी है फैसिलिटेटिंग यूजर्स कनेक्शंस एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो कंटेंट क्रिएशन है, कनेक्शन और मतलब जो भी हमारा उपयोगकर्ता यूज़र जो है कनेक्शन और कंटेंट वितरण की सुविधाजनक बनाता है और फैसिलिटेट बनाता है। डी है सरप्राइजिंग इंटरेक्शंस विद इन नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क के भीतर बातचीत को दबाना, तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, फैसिलिटेटिंग यूजर्स कनेक्शंस एंड कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा कंटेंट क्रिएशन का जो भी यूज़र्स कनेक्शंस और नेटवर्क क्या रोल प्ले करते हैं, वो क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं हमें और ज़्यादा हमें सुविधा प्रदान करते हैं कनेक्शंस की और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कंटेंट को बनाने की और बांटने की, वितरण करने की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द न्यूज़ फीड और टाइमलाइन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाचार फीड या टाइमलाइन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है इसमें ए, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पोस्ट्स, यानी पदों को यादृच्छिक व्यवस्था, रैंडम रूप से ऐसी पोस्ट को व्यवस्थित कर देना। बी है स्टैटिक डिस्प्ले ऑफ कंटेंट, यानी जो कंटेंट है उसका स्थिर प्रदर्शन। सी है डायनेमिक स्ट्रीम ऑफ कंटेंट बेस्ड ऑन कनेक्शंस एंड इंटरेस्ट, यानी कनेक्शन और रुचियों के आधार पर सामग्रियों की गतिशील धारा। डी है एक्सक्लूसिव विजिबिलिटी टू प्राइवेट पोस्ट, यानी निजी पोस्टों के लिए विशेष दृश्यता। तो 425 का हमारा आंसर होता है न्यूज़फीड और टाइमलाइन का जो यूज़ है, पर्पस है, उद्देश्य, वो है हमारा डायनेमिक स्ट्रीम ऑफ कंटेंट बेस्ड ऑन कनेक्शंस एंड इंटरेस्ट। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, मतलब
ये जिस पे हमारा इंटरेस्ट होता है ना, वही हमारे सामने आती है वो चीज़ जब भी हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो यही इसका वो है फ़ायदा, ठीक है, मतलब पर्पस। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, डायनेमिक स्ट्रीम ऑफ कंटेंट बेस्ड ऑन कनेक्शन एंड इंटरेस्ट, है ना, कनेक्शन और रुचियों के आधार पर सामग्री की गतिशील धारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डू यूज़र्स इंगेज इन सोशल इंटरेक्शंस ऑन प्लेटफॉर्म्स। यूज़र्स प्लेटफॉर्म्स पर सामाजिक संपर्क में कैसे संलग्न होते हैं। ऑप्शन है इसमें ए, थ्रू प्राइवेसी सेटिंग, गोपनीयता सेटिंग के माध्यम से, बी है रेस्ट्रिक्टिंग कंटेंट शेयरिंग को बंद करना, प्रतिबंध कर लगाना इस पर, सी है थ्रू लाइक्स शेयर्स एंड कमेंट्स और लाइक और शेयर करने के माध्यम से, डी है बाय अवॉइडिंग कनेक्शंस एंड नेटवर्क्स, कनेक्शन और नेटवर्क से बचकर। तो 26 का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सोशल इंटरेक्शन मतलब सोशली हम कैसे जुड़ते हैं ऑनलाइन के हिसाब से, है ना। तो क्या क्या करते हैं हम, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स करते हैं, है ना। तो इसी से हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट फीचर अलाउज यूजर टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ देयर कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। विजिबिलिटी कंट्रोल करने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यानी कौन सी सुविधा यूज़र्स को सोशल मीडिया पर अपना कॉन्टेंट की दृश्यता को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। ऑप्शन है इसमें ए, न्यूज़ फीड और टाइमलाइन, बी है कनेक्शंस एंड नेटवर्क, सी है मैसेजिंग एंड चैट फीचर, डी है प्राइवेसी सेटिंग। तो 27 का हमारा, हम चाहते हैं हमारी स्टोरी कुछ लोग देखें कुछ ना देखें, ठीक है। तो हम प्राइवेसी सेटिंग पे जाकर स्टेटस, मान लो हम चाहते हैं व्हाट्सएप का स्टेटस कुछ लोग देखें कुछ ना देखें, तो हम क्या करेंगे, प्राइवेसी वाली सेटिंग पर जाएंगे, अपनी गोपनीयता वाली सेटिंग पर मोबाइल की, है ना, और वहाँ जाकर हम शो किस पर करना है उनको चूज़ कर लेंगे। तो वो होता है हमारा विजिबिलिटी, मतलब कौन कौन हमारी पोस्ट, हमारा कंटेंट देख सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, प्राइवेसी सेटिंग पर जाकर हम कर सकते हैं करेक्शन, ठीक भी कर सकते हैं जो भी दिक्कत हो उसमें, है ना, मतलब जिस चीज़ पे हम चाहते हैं शो करवाना अपना कंटेंट उसी पे शो होगा फिर। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, प्राइवेसी सेटिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डू हैशटैग्स कंट्रीब्यूट टू सोशल मीडिया कंटेंट। यानी हैशटैग जो होते हैं सोशल मीडिया कंटेंट में कैसा योगदान करते हैं। ऑप्शन है इसमें ए, लिमिटिंग कंटेंट डिस्कवरी, यानी जो कंटेंट खोज की उसको सीमित करना, लिमिटेड करना, बी है कैटेगराइजिंग कंटेंट एंड फैसिलिटेटिंग डिस्कवरेबिलिटी, यानी क्या हुआ इसका, कंटेंट को वर्गीकृत करना और खोज योग्यता को सुविधाजनक बनाना, यानी अगर कोई सर्च कर रहा है तो इजीली उसके सामने वो आ जाए। सी है रिड्यूसिंग इंगेजमेंट, यानी व्यस्तता कम करना, डी है सरप्राइजिंग पॉपुलर ट्रेंड्स, यानी लोकप्रिय रुझानों को दबाना। तो इसका आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका आंसर होगा बी, कैटेगराइजिंग कंटेंट एंड फैसिलिटेटिंग डिस्कवरेबिलिटी। कैटेगराइज करना होता है कंटेंट को, जो हमारा हैशटैग लगाते हैं हम कैटेगराइज करना होता है, ठीक है, कौन सा कैटेगरी का ये कंटेंट है इस टाइप से, ताकि सर्च करने में ईजी हो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, what additional layers of interaction do messaging and chat features provide on social media। यानी सोशल मीडिया पर मैसेजिंग और चैट सुविधा बातचीत की कौन सा प्लेटफॉर्म जो है हमें ये प्रदान करता है, ठीक है, कौन सी अतिरिक्त परत प्रदान करती है। ऑप्शन इसमें ए, पब्लिक पोस्ट, बी, वायरलिटी ऑफ कंटेंट, यानी जो वायरल वगैरह हो जाता है कंटेंट, है ना, सी है प्राइवेट कम्युनिकेशन, डी है प्राइवेसी सेटिंग। तो मैसेजिंग एंड चैट फीचर्स वाला जो प्रोवाइड करता है वो मतलब ये है कि प्राइवेट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है वो हमें, है ना, प्राइवेट तरीके से हम अपनी चैट और मैसेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30,
What purpose do analytics and insights serve on social media platforms? यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एनालिटिक्स यानी विश्लेषण करना कह सकते हैं और अंतर्दृष्टि किस उद्देश्य से पूर्ति करती है। ऑप्शन है इसमें ए कंट्रोलिंग प्राइवेसी सेटिंग, प्राइवेसी सेटिंग को कंट्रोल करके, एक मिनट, बी है इन्हेंसिंग वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस, सी है ऑफरिंग डाटा ऑन इंगेजमेंट रीच एंड ऑडियंस डेमोग्राफिक्स यानी जुड़ाव पहुंच और दर्शकों की जनसंख्याओं की डेटा पेश करना, डी है रेस्ट्रिक्टिंग कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट को जो होता है हमारा कंटेंट निर्माण को प्रतिबंधित करना। तो 30 का हमारा आंसर होगा सी ऑफरिंग डाटा ऑन इंगेजमेंट रीच एंड ऑडियंस डेमोग्राफिक्स यानी जुड़ाव पहुंच और दर्शकों की जनसंख्या की पर डेटा पेश करना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। हाउ डू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फैसिलिटेट एडवर्टाइजिंग एंड मोनेटाइजेशन यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एडवर्टाइजिंग मतलब होता है ऐड देना, विज्ञापन देना। ठीक है, विज्ञापन और मुद्रीकरण की सुविधा कैसे प्रदान करता है। ऑप्शन है इसमें सुप्रेसिंग प्रोमोशनल कंटेंट यानी प्रचार सामग्री को दबाना, बी है ऑफरिंग लिमिटेड रीच टू बिजनेस व्यवसायों तक सीमित पहुंच की पेशकश, ये दोनों आंसर इसके हो ही नहीं सकते है ना। सी है इसमें इनकॉर्पोरेटिंग एडवर्टाइजिंग फीचर्स फॉर टारगेट्स प्रमोशन यानी जो है लक्षित प्रचार के लिए विज्ञापन सुविधाओं को शामिल करना। अगर हम अपना प्रचार करना चाहते हैं तो एक लक्ष्य होगा हमारा, उसके हिसाब से उसकी सुविधाओं को शामिल करना। डी है रेस्ट्रिक्टिंग बिजनेस फ्रॉम प्रमोशंस प्रोडक्ट्स यानी व्यवसायों को उत्पादों को बढ़ावा देने से प्रतिबंधित करना, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी इनकॉर्पोरेटिंग एडवर्टाइजिंग फीचर्स फॉर टारगेट प्रमोशंस। टारगेट जो भी हमारा प्रमोशन हमें करना है उसका जो होगा फीचर्स उसको हमें देखना पड़ेगा। लक्षित प्रचार के लिए विज्ञापन सुविधा को शामिल करना ही हमारा इस एडवर्टाइजिंग और मोनेटाइजेशंस के अंदर आता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। What एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलू। Does the text highlight as influenced by the evolving landscape of social media? सोशल मीडिया के उभरते परिदृश्य से प्रभावित होकर पाठ किन पहलुओं पर प्रकाश डालता है। मतलब टेक्स्ट किस हाईलाइट करते हैं तो वो किस चीज़ पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन है इसमें ए जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, ऑफलाइन कम्युनिकेशंस एंड ट्रेडिशनल रिलेशनशिप पर, बी है डिसेमिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन का फैलना, अनफोल्डिंग कन्वर्जेशंस एंड ऑनलाइन रिलेशनशिप्स यानी सूचना का प्रसार, बातचीत का खुलासा और ऑनलाइन रिश्ते, सी है प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एंड लोकल बिजनेस, डी है फेस टू फेस इंटरेक्शंस, फिजिकल कम्युनिकेशंस एंड एनालॉग कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, इसका आंसर है बी डिसेमिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का फैलना, अनफोल्डिंग कन्वर्सेशन, बातचीत में खुलासा एंड ऑनलाइन रिलेशनशिप्स और ऑनलाइन रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। What is the average daily time spent by an individual on social media platforms? जो डेली टाइम स्पेंड करता है किसी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताया गया औसत दैनिक समय कितना है। लगभग कितना रोज़ प्रत्येक व्यक्ति कितना टाइम तक चलाता है फ़ोन डेली में। ऑप्शन है इसमें ए लेस देन एन आवर, 1 घंटे से भी कम, बी अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स, लगभग 2 घंटे, सी 4 घंटे से अधिक, ओवर 4 आवर्स, डी वेरिड एंड अनप्रेडिक्टेबल यानी विविध और अप्रत्याशित। तो इसका आंसर होगा बी अप्रॉक्सीमेटली, जो औसत
पूछा है इन्होंने, ठीक है, एवरेज में पूछा है, अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स आता है इसका, ठीक है, लगभग 2 घंटे तक व्यक्ति फ़ोन चलाता है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। हाउ हैज़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड रिलेशनशिप ग्लोबली? सोशल मीडिया ने वैश्विक स्तर पर रिश्तों को कैसे प्रभावित किया है? ऑप्शन है इसमें ए लिमिटेड कनेक्टिविटी, सीमित करके, कनेक्टिविटी को सीमित करके, ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। ग्लोबल मतलब विश्व को कैसे उसने जोड़ा है, किस तरीके से प्रभावित किया, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें बी फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। सी है इरोडिंग, यानी इसका मतलब क्या हुआ, परस्पर जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देना। सी है इरोडिंग ट्रस्ट इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा कम होना, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। डी है रेनफोर्सिंग आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स, यानी वैचारिक विभाजन को मजबूत करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। विभाजन तो किया नहीं है बल्कि इसने जोड़ा है, तो इसका आंसर होगा बी फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, यानी परस्पर जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देना, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज़ अ पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ द इको चैम्बर इफेक्ट्स ऑन सोशल मीडिया? यानी सोशल मीडिया पर इको चैम्बर प्रभाव का संभावित दोष क्या है? ऑप्शन है इसमें ए इंक्रीज्ड एक्सपोजर्स टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, विविध दृष्टिकोणों के संपर्क में वृद्धि, अलग अलग टाइप के नज़रिए लोगों के निकलते हैं ना, तो उसमें वृद्धि होना। बी है रेनफोर्समेंट ऑफ आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स, यानी वैचारिक विभाजन को सुदृढ़ करना, वैचारिक विभाजन को सुदृढ़ करना। सी है इन्हेंस्ड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, महत्वपूर्ण सोच कौशल में वृद्धि। डी है फैसिलिटेशंस ऑफ ओपन माइंडेड डिस्कशंस, यानी खुले दिमाग से चर्चा की सुविधा। तो 35 का हमारा आंसर होगा बी रेनफोर्समेंट ऑफ आइडियोलॉजीज डिवाइड्स, यानी वैचारिक विभाजन को सुदृढ़ करना, ठीक है। सोशल मीडिया पर इको चैम्बर प्रभाव से संभावित दोष क्या है? रेनफोर्समेंट ऑफ आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स, यानी वैचारिक विभाजन को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। In terms of activism, what challenges does social media introduce? सक्रियता के संदर्भ में, एक्टिव रहने के संदर्भ में सोशल मीडिया क्या चुनौती पेश करता है? ऑप्शन है इसमें ए लिमिटेड एक्सपोजर्स टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, विविध दृष्टिकोण को का सीमित अनुभव करता है, बिल्कुल नहीं। बी है बढ़ी हुई मतलब इन्हेंस्ड प्राइवेसी कंसर्न, बढ़ी हुई गोपनीयता संबंधी चिंताएं, प्राइवेसी संबंधी मतलब प्राइवेसी से जुड़ी जो भी हमारी चिंताएं होती हैं वो। सी है साइबर बुलिंग एंड एडिक्टिव बिहेवियर, यानी साइबर बुलिंग और व्यसनी बिहेव होना, हमारा बिहेवियर होना। डी है पोटेंशियल फॉर एडिक्टिव बिहेवियर, साइबर बुलिंग एंड प्राइवेसी कंसर्न, व्यसनी व्यवहार, साइबर बुलिंग और गोपनीयता संबंधी चिंताओं की संभावना है। तो ये सभी ही हमारी चैलेंजेस आ जाते हैं जब हम हमारा सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो ठीक है, ये सारे ही चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। प्राइवेसी कंसर्न भी है ना, तो ये सब साइबर बुलिंग भी, एडिक्टिव बिहेवियर भी, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट एडवांटेज डज सोशल मीडिया, ठीक है, एडवांटेज ऑफर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, व्यावसायिक जो बिजनेस अवसर जो होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के जो होती हैं हमारे के संदर्भ में सोशल मीडिया क्या लाभ देता है हमें? एक तो ये देता है कि हम कहीं पर भी अपना ऐड दे सकते हैं, है ना, तो ये बहुत बड़ा लाभ होता है बिजनेस से रिलेटेड। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है इसमें। ए है रेस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एंगेजमेंट विद कस्टमर्स, यानी कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंगेज होना, यानी जुड़ना, ग्राहकों के साथ सीधे जुड़ाव को प्रतिबंधित करता है। रिस्ट्रिक्टिंग करता है यानी बंद करता है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब हम क्या सोशल मीडिया के द्वारा क्या अपने कस्टमर को डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है रिड्यूसिंग ब्रांड विजिबिलिटी,
ब्रांड दृश्यता कम करना यानी विजिबिलिटी कम करना, रिड्यूसिंग, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। सी है प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर डायरेक्ट कस्टमर इंगेजमेंट एंड मार्केटिंग। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिलता है जहां हम डायरेक्ट ग्राहक से अपने जुड़ सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं अपनी, ठीक है। डी है इग्नोरिंग द टारगेट ऑडियंस को इग्नोर करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी। क्या फ़ायदा है हमें बिज़नेस में सोशल मीडिया से, कि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां हम डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। हाउ डज सोशल मीडिया कंट्रीब्यूट टू एजुकेशनल रिसोर्सेस। जो सोशल मीडिया है हमारी, वो कैसे एजुकेशनल रिसोर्सेज का हमें योगदान देती है। ऑप्शन है इसमें ए बाय लिमिटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सूचना तक पहुंच को सीमित करके, तो ये तो आंसर होगा नहीं इसका। बी है थ्रू द प्रमोशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना के ज़रिए उसके प्रचार से, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सी है बाय ऑफरिंग एजुकेशनल कंटेंट, ट्यूटोरियल्स एंड रिसोर्सेस यानी शैक्षिक सामग्री, ट्यूटोरियल्स और संसाधनों के पेशकश करके, तो यही इसका आंसर होगा सी, ठीक है। इससे एजुकेशनल कॉन्टेक्ट हमें मिलता है सोशल मीडिया से, ट्यूटोरियल्स और रिसोर्सेज भी मिलते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज रिलेटेड टू प्राइवेसी कंसर्न ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर गोपनीयता संबंधी चिंताओं से संबंधित नुकसान क्या है। प्राइवेसी से रिलेटेड जो नुकसान है वो क्या है सोशल मीडिया पर। ऑप्शन है इसमें ए लिमिटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग यानी सीमित व्यक्तिगत जानकारी साझा करना। बी है इन्हेंसिंग सिक्योरिटी मेजर्स यानी उन्नत सुरक्षा उपाय। सी है डाटा ब्रीचेस, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी डेटा उल्लंघन, पहचान की चोरी और व्यक्तिगत जानकारी का अनधिकृत यूज़, ठीक है। डी है इम्प्रूव्ड प्रोटेक्शंस ऑफ यूज़र डाटा, उन्नत सुरक्षा मतलब उपयोगकर्ता जो है यूज़र है उसको डेटा की बेहतर सुरक्षा देना, उन्नत सुरक्षा देना। तो 39 का हमारा आंसर होगा सी, डाटा ब्रीचेज, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड अनऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। बस हमें ये डर रहता है कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनका उल्लंघन ना हो, उनकी चोरी ना हो, है ना, जो व्यक्तिगत जानकारी है उनकी चोरी ना हो जाए, तो यही इसमें हमें यही डिसएडवांटेज रहता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 40। व्हाट सोसाइटल इशू डज सोशल मीडिया सिग्निफिकेंट राइज्ड अवेयरनेस अबाउट। सोशल मीडिया किस सामाजिक मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। ऑप्शन है इसमें ए डिक्लाइन इन पब्लिक इंटरेस्ट यानी सार्वजनिक हित में गिरावट। बी है सोशल इनइक्वालिटी यानी सामाजिक असमानताएं। सी है कल्चरल होमोजेनाइजेशन यानी सांस्कृतिक समरूपीकरण। डी है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी नहीं बी। जो हमारा सोशल मीडिया है किस सामाजिक मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, किसके बारे में, तो होती है वो सोशल इनइक्वालिटी के बारे में। किसके बारे में, सामाजिक असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है जो हमारा सोशल मीडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी यूनिट के 40 क्वेश्चंस और देख लेंगे, तो ये यूनिट सेकंड हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो प्लीज़ थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और शेयर तो ज़रूर ही कर दिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।